करके सामने वाले को ब्लेसिंग दी जैसा बाबा बोलते हैं, या फिर मैंने ये भाव रख कर कि अरे आप कैसे चिल्ला सकते हो, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं देह अभिमान में आई? नहीं, बाबा कहते हर कदम पर छोटी-छोटी परिस्थितियों में चेक करो। सुबह उठो, बाबा से प्रॉमिस, बाबा आज मेरा हर कर्म धारणाओं के अनुसार होगा, ज्ञान के अनुसार होगा। रात को सोने से पहले, बाबा आज ये कर्म तो मैंने किया, बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मैं नहीं कर पाई। उसको फिर नेक्स्ट डे अगेन होमवर्क देना है अपने आप को। तो दिन प्रतिदिन जब हम छोटे-छोटे कर्म में अपनी शक्तियों को यूज़ करेंगे, तो आने पहली तो बात बाबा कहते कोई भी बड़ी परिस्थिति तुम्हें बड़ी लगेगी ही नहीं। फिर भी जैसे बाबा कहते हैं जैसे-जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, तो माया विकराल धारण करके आती है तुम्हें हिलाने के लिए। कोई ऐसी परिस्थिति भी अगर आती है, तो बाबा के बच्चे समझ जाते हैं ये कुछ लेने नहीं बल्कि हमें देने आई है, पक्का बनाने आई है। और जो शक्तियाँ हम दिन में डे बाय डे, टाइम टू टाइम हमने यूज़ की हैं, उन्हीं खजानों को फिर से बाबा की याद रख करके उनका यूज़ करना है। तो सारी बात प्रैक्टिस पर आती है, जिसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, मैन परफेक्ट। तो उसी तरह बाबा कहते हैं जितना-जितना तुम संगम पर एक-एक समय को वैल्यूएबल करके यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो, उतना ही वे शक्ति हमारी सहयोगी बनती है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, हमें इतने अच्छे से ये समझाने के लिए कि हम अपनी शक्तियों का कैसे आवाहन करें। आपने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि चाहे हम अपनी लौकिक जो हमारी प्राप्तियाँ हैं उनको भूल भी जाएँ, पर जो हमारी अलौकिक शक्तियाँ हैं हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और लौकिक तो बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि बच्चा वो सब भूलो, अब बस मुझे याद करो। तो और ऊपर से उसके अलावा अगर हम समय प्रति समय अपनी शक्तियों का यूज़ करते रहेंगे, तब हमें वो याद रहेगा कि हमारे पास वो शक्तियाँ हैं। और तब अगर कोई विकराल परिस्थिति भी आई, तो अगर हमें उस शक्ति की आवश्यकता हुई, तो हम ज़रूर उसका आवाहन कर पाएँगे और हमें वो शक्ति ज़रूर फ़ील होगी, महसूस होगी, बाबा का साथ महसूस होगा। शुक्रिया इस उत्तर के लिए। अब मैं आगे अब कात्यायनी को बोल कात्यायनी, आप किससे पूछना चाहेंगे अगला सवाल? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा के फरमान बरदारी रंजना दीदी से। दीदी, आपका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देही अभिमानी कैसे बनेंगे? अच्छा, ओम शांति। देही अभिमानी बनने के लिए 4 पॉइंट्स पे हम ध्यान देना चाहिए। पहला है ज्ञान के आधार से। जब हमें ज्ञान याद होगा, तो ज्ञान का फर्स्ट लेसन है आत्मा। तो आत्मा का लेसन याद होगा तो आत्मिक दृष्टि का पाठ हमारा पक्का होगा कि मैं आत्मा हूँ और सामने जो भी है वो बाबा का बच्चा है। तो हमारी दृष्टि हमें देही अभिमानी बनने में बहुत हेल्प करेगी। दूसरा है योग के आधार से। जब हम स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, बाबा जो है जैसा है उसे बिंदु रूप में याद करते हैं, तो हमारे अंदर शक्तियां भर जाती हैं। गुणों और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ। तो जब गुण और शक्ति मेरे अंदर भरपूर होगी, तो मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाऊंगी। तो हमारी देही अभिमानी स्थिति बन जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है सेवा के आधार से। तो बाबा कहते हैं सेवा भी 4 तरह की होती है, तन, मन, धन और जन। तो चारों ही प्रकार की सेवा जब हम उसमें से कोई भी हम सेवा करें, जब हम आत्मिक दृष्टि में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो सबसे पहला हमारा तन स्वस्थ होता है। जब हम श्वासों पर अपने मन को केंद्रित करते हैं कि मैं आत्मा अपने श्वासों को देख रही हूँ और बाबा की शक्तियां इन श्वासों में भरकर मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, तो हमने तन की सेवा कर ली। पहले हमें स्वयं की सेवा करनी है, फिर हमें किसी और की। तो जब हमारा तन स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर हम अपने मन को भी स्वस्थ करना आ जाएगा कि मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है। और बाबा को जितना हम याद करेंगे, हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और फिर धन, जो भी धन हमारे घर में आएगा, हम उसे भी शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं।
बाबा की याद से कि बाबा मैं तो ट्रस्टी आत्मा हूँ, ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, और जो बच्चा धन कमा के ला रहा है, चाहे आप स्वयं कमा के ला रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई भी कमा के ला रहा है, वो धन भी आपका है। शुद्ध धन हमारे घर में आ रहा है और शुद्ध धन ही हम भोजन में या और भी साधनों पे उसको खर्च कर रहे हैं। और फिर चौथा है जन। जन यानी रिश्तेदार, संबंध, संपर्क जिनके हम आते हैं, चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप घर पे रहते हैं, चाहे आप परिवार में रहते हैं। बाबा का ये ज्ञान घर गृहस्थ में रहते हुए हमें लेने को बाबा ने कहा है। तो घर गृहस्थ में जब हम आत्माएं योग में रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति बनाएंगे, यानी खुद को आत्मा समझना, देही अभिमानी यानी मैं आत्मा हूँ, ये याद रहना। जब मैं आत्मा हूँ और बाबा का घर है, तो जब हमें ये बात याद रहेगी, तो जो भी संबंध संपर्क के लोग हमारे घर में प्रवेश करेंगे, उन्हें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। घर में कोई आने वाला है, आप उससे पहले उसे आत्मिक दृष्टि की वाइब्रेशन दे। आपके कितने भी किसी भी संबंध से कोई भी टकराव है, मन मुटाव है, आप उसे वाइब्रेशन दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आज आप मेरे घर में आएंगे तो आपको मेरे स्वभाव में परिवर्तन मिलेगा और आपको मेरे घर आके सुख और शांति मिलेगी। हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो जब हम उस आत्मा को पहले से ब्लेसिंग दे देंगे, तो हमारा संबंध उसके साथ बहुत अच्छा बन जाएगा। जो बाबा कहते हैं, संबंध, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी हमें अपने घर से हर चीज की शुरुआत करनी है। फिर आता है धारणा। जब हम बाबा के ज्ञान को समझ लेते हैं, किसी भी चीज को जब समझ कर हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन फैलती है। बाबा की श्रीमत पर जब चलेंगे, तो दिनचर्या परिवर्तन होगी और हमारे पास समय होगा स्वयं के लिए और अनेक आत्माओं के लिए। जब हम बाबा की ज्ञान से पहले थे, तो भाग दौड़ भरी जिंदगी थी, स्थिरता नहीं थी, कार्य तो सब हो रहे थे लेकिन स्थिरता नहीं थी। लेकिन अब बाबा को जब सुबह उठकर याद कर लेते हैं, बाबा की शक्तियां अपने जीवन में भरते हैं, बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, दिनचर्या को श्रीमद् प्रमाण चलाते हैं, तो हम देही अभिमानी बनते जाते हैं। और धारणा जब हमारे अंदर आ जाती है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, उसकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है, और हम रूहानी यात्रा कर सकते हैं। बार बार बाबा को याद कर सकते हैं। कभी आप बाबा के घर जाए, कभी बाबा को अपने घर बुलाए, तो उससे हमारी देही अभिमानी स्थिति बनती जाती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया आपने। 4 प्रकार की सब्जेक्ट्स जो बाबा हमें टीच करते हैं, उस 4 सब्जेक्ट से कैसे हम युक्ति से देही अभिमानी कैसे बने। ज्ञान के आधार से कहा आपने, आत्मा की सीट से सब कुछ धारण, देही अभिमानी बनेंगे। योग में तन मन अंजन सबको हमें कैसे देही अभिमानी की स्थिति में रहकर यूज कैसे करें। और धारणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ज्ञान और योग पक्का होगा तो तभी धारणा होगा। तो सेवा में भी आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आपको भी। अभी मैं नेक्स्ट तमन्ना से पूछना चाहती हूँ। आप अपना नेक्स्ट सवाल किससे पूछना चाहते हैं तमन्ना? दीदी थोड़ा टाइम का आप देख लीजिए, 10 मिनट है तो टाइम बैलेंस करके आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो हम ये आखिरी सवाल करें फिर ललिता दीदी? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मेरा सवाल है सोनिका दी, जो बाबा की अथक सेवाधारी है, उनसे सवाल है कि समय की समीपता के अनुसार अपना पुरुषार्थ किस रीति से तीव्र करें? अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से समय आगे बढ़ता जा रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि हम भी दिन प्रतिदिन ज्ञान और योग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो सभी को कर्मातीत बनाकर लेकर जाना है। लेकिन इसमें हमारा स्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से होना चाहिए। बेसिक इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का मतलब यही है कि जो गलतियां हमने पहले कभी करते थे, जाने में या अनजाने में, अब हमसे नहीं होने चाहिए, भूलकर भी नहीं होने चाहिए। एक बार जो गलती हुई वो दोबारा ना हो, यही तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन है। और वास्तव में
इस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें अपने रूटीन को टाइट करना पड़ेगा। बेसिकली बाबा कहते हैं हर चीज में लूज बनो मगर अपने रूटीन में टाइट बनो। तो बाबा ने कहा कि रोज कम से कम 2 बार साकार मुरली, मतलब बाबा तो हमें कई बार कहते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ कि कम से कम 2 बार तो हमें मुरली साकार पढ़नी ही चाहिए। 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और रोज मुरली का हमें मंथन करना चाहिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए। और एक अव्यक्त मुरली का रोज अध्ययन रात को सोने से पहले भी हम जरूर करें, जिससे कि हमारे को अपनी सिचुएशन का पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं। तो वो तीव्र पुरुषार्थ में हमें बहुत मदद करेगा। और दूसरा बेसिक नीड यही है कि वाणी से परे होने का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वाणी में ज्यादा आते हैं तो हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, और जबकि हम बाबा के बच्चों को अंतर्मुक्ता में रहने का ज्यादा अभ्यास करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से बात नहीं करनी या कुछ हमें डिटैच हो जाना है सबसे, लेकिन सभी से तोड़ निभाते हुए जितना मिनिमाइज हम कर सकते हैं हम, और किसी से कोई भी बाबा कहते हैं कि अपना टाइम जो है वो हमें सफल करना है। मतलब अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी की 2 बातें फालतू सुननी पड़ रही है, तो उसको मस्तक में आत्मा देखो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तो आपका योग लगा हुआ है, बाबा याद है, क्योंकि सबसे तोड़ निभाना है। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहीं व्यर्थ में बिल्कुल ना जाए, और उसको भी हम चमकीली आत्मा, मस्तक में चमकती हुई एक आत्मा ही देखें। तो ये हमारी वृत्ति और दृष्टि हमारी से बदलेगी, और जितना समय मिले कार्य से निवृत्त होकर याद में बैठने का हमें पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ताकि याद में बैठे, है ना, अशरीरी होने का अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। और अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बस जब भी समय मिले ज्ञान, योग, इसी में हमें अपने समय को सकना। तो इस समय हमारा समय जो है बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, दुनियावी बातों में नहीं जाना चाहिए, कोई न्यूज, कोई टीवी, कोई इसी प्रकार के जो भी सोशल मीडिया है, इन पर भी हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ में हमें मदद करेगा। और बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ की समाप्ति करो, कुछ दिन पहले बाबा ने हमें मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में, कि व्यर्थ की समाप्ति करो और दुख अशांति की समाप्ति समारोह मनाओ। तो संपूर्ण पवित्रता तभी आ सकेगी जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे, और वो तभी होगा जब केवल हमारा समय ज्ञान में और योग में होगा। और दूसरा, मनसा सेवा के लिए हमें समय निकालना चाहिए। तो ये हमारे रूटीन जो है हमारे टाइट होने चाहिए। किसी भी चीज में हम लूज हो जाए, लेकिन अपना रूटीन जो है वो हम बिल्कुल टाइट रखें अपना, और अमृत वेले में लेने का और भरपूर होने का, बाबा से शक्तियां लेने का भरपूर अभ्यास जी रखें। हाँ जी और दीदी, बस अभी 2 मिनट हमारी रंजना दीदी हमें योग कराएंगी। हाँ हाँ जी, क्योंकि समय की कमी के कारण आपको रोकना पड़ रहा है। कविता दीदी का हाँ जी, या नेक्स्ट दीदी टाइम कविता दीदी का और एक सवाल। अच्छा अच्छा ओके। या तो आप नेक्स्ट टाइम ये हम फिर से सेशन रखेंगे, उसमें दीदी से ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लेंगे। अभी हमें रंजना दीदी 2 मिनट के लिए योग हाँ जी। कराएंगे। हाँ जी, चलिए आराम से बैठ जाए, मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा विराजमान हूँ। बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, फाउंटेन की तरह पूरे शरीर पर महसूस करें। बाबा की किरणों को आता हुआ देखिए, अंग अंग से किरणें निकलकर मेरे घर के चारों कोनों में पहुंच रही है। बाबा मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके गुण और शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। बाबा ने मुझ आत्मा को
उन शक्तियों का मालिक बना दिया। मैं आत्मा बाबा के साथ स्वयं बहुत पावरफुल समझ रही हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा के सर पर हाथ रखा है और बहुत प्यार से कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अब बाबा मुझ आत्मा के सामने आ गई है। बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भाव। मैं आत्मा दोनों ही वरदानों को लेकर कुछ सेकंड के लिए अपने नैनों को बंद कर और अपनी सांसों में इस वरदान को खोल दिया। बहुत प्यार से सांस लें, छोड़ दें। एक बार फिर से सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपनी आंखें खोलकर बाबा का शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा, आप मेरे घर आए, आपने इतने सुंदर वरदानों से मुझ आत्मा को श्रृंगारित किया और मेरे पूरे घर में आपकी शक्ति की किरणें फैल गई। ओम